लेकिन सच तो यह है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की रत्ती भर समझ नहीं है। आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहा है। इन्फ्लेशन आरबीआई की जो 2 to 6% रेंज होती है, 4% उनका मीडियन है, उससे ऑलरेडी बढ़ चुका है। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि आरबीआई अब अंततोगत्वा रेट बढ़ाएगा, तो जो थोड़ी बहुत डिमांड आ भी सकती थी, जो थोड़ी बहुत मांग आप रिवाइव भी कर सकते थे, उस पर भी पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। तो या तो इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, या समझ होते हुए भी ये जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि ये रत्ती भर इनको फिक्र ही नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या होगा। मेरा एक सवाल है, और सवाल बहुत वाजिब है, कि क्या सरकारों का काम मुनाफाखोरी करना होता है और जनता की महंगाई से कमर तोड़ना होता है? और इसीलिए मेरा अपना मानना है कि जो उज्ज्वला में भी अगर आप देखिए 10-10, 14-14 करोड़ सिलेंडर रिफिल ही नहीं हुए, क्योंकि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा और लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि उज्ज्वला जैसे सब्सिडाइज सिलेंडर भी रिफिल करा सके आज की तारीख में। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग फिर से वही चूल्हा फूकने का और चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे दिन का दंभ भरने वाले ये लोग आज अच्छे दिन का नाम लेने से कतराते हैं। और आप जानते हैं कि हमारी सरकार, चाहे वो राजस्थान में हो या कहीं और, हम लोग चुनाव का इंतजार नहीं करते। हमने टैक्स घटाए, जबकि हमारा राजस्व बहुत कम है इस समय, हमने फिर भी टैक्स घटाए। असम में जब चुनाव आता है तो टैक्स घटाया जाता है, और अब आप देखिएगा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा असम में और बाकी राज्यों में, तब तक इस बढ़ोतरी पे रोक लगा दी जाएगी, जैसा हमने बिहार में देखा था। तो क्या चुनावों के चलते ही अब इस देश की अर्थव्यवस्था चलेगी?